जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है उसका लक्ष्य एक होता है, लेकिन अस्थिर मन वाले लोगों की इच्छाएं अनेक दिशाओं में भटकती रहती हैं। कुछ लोग केवल भोग और स्वर्ग की बातें करते हैं और वेदों के शब्दों में उलझे रहते हैं। वे लोग सुख, ऐश्वर्य और स्वर्ग पाने की इच्छा में कर्मकांडों में लगे रहते हैं। भोग और धन में आसक्त लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती और वे ईश्वर में मन नहीं लगा पाते। वेद मुख्य रूप से भौतिक गुणों की बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें इनसे ऊपर उठकर स्थिर और निस्वार्थ बनना चाहिए। जैसे चारों ओर पानी होने पर छोटे कुएं का महत्व कम हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी के लिए वेदों का सार समझ लेना पर्याप्त होता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। सफलता और असफलता को समान समझकर कर्म करो, यही योग है। फल की इच्छा से किया गया कर्म छोटा होता है, इसलिए बुद्धि और निस्वार्थ भाव का सहारा लो। समझदार व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में लगो। ज्ञानी लोग कर्म के फल को छोड़कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि भ्रम और मोह से बाहर निकल जाएगी, तब तुम स्थिर ज्ञान प्राप्त करोगे। जब मन स्थिर हो जाएगा और इधर उधर भटकना बंद करेगा, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन ने पूछा, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बोलता, बैठता और चलता है? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को छोड़कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और भय, क्रोध तथा मोह से मुक्त रहता है, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों में समान रहता है और किसी में आसक्त नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों के विषयों से दूर रह ले, पर भी मन की इच्छा बनी रहती है। लेकिन ईश्वर का अनुभव होने पर वो इच्छा भी समाप्त हो जाती है। चंचल इंद्रियां समझदार